चलिए एक्सप्लोर करते हैं जसो डॉट स्ट्रिंगिफाई को, एक पावरफुल टूल जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स और वैल्यूज को जसो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स में बदलता है। ये सीरियलाइजेशन प्रोसेस के कस्टमाइजेशन ऑप्शंस और कंट्रोल प्रोवाइड करता है। यहाँ एक बेसिक एग्जांपल है। हमारे पास एक यूजर ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम, एज और स्किल्स प्रॉपर्टीज है। जसो डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड इस ऑब्जेक्ट को जसो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। नल आर्ग्यूमेंट इंडिकेट करता है कि कोई रिप्लेसर फंक्शन यूज नहीं हुआ है, और 2 फीट आर्ग्यूमेंट इंडेंटेशन के लिए स्पेसेस की नंबर स्पेसिफाई करता है, जो आउटपुट को और रीडेबल बनाता है। जसो डॉट स्ट्रिंगिफाई अलग अलग जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स को अलग तरह से हैंडल करता है। स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बूलियंस और नल वैल्यूज डायरेक्टली उनके रिस्पेक्टिव जसो रिप्रेजेंटेशंस में कन्वर्ट होते हैं। अरेज ऑर्डर्ड कलेक्शंस की तरह प्रिजर्व होते हैं। डेट ऑब्जेक्ट्स आईएसओ स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन अनडिफाइंड वैल्यूज, फंक्शंस और सिंबल्स ऑब्जेक्ट से ओमिट कर दिए जाते हैं। अरेज के केस में ये वैल्यूज नल में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि यहां दिखाया गया है। एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जिसमें एक स्ट्रिंग, एक नंबर, एक बूलियन, एक नल वैल्यू, एक अरे और एक डेट ऑब्जेक्ट है, जसो स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया है। नोटिस करें कि हर डेटा टाइप कैसे हैंडल हुआ है। जसो डॉट स्ट्रिंगिफाई के ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं जो आउटपुट पे और कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। रिप्लेसर पैरामीटर प्रॉपर्टी नेम्स का अरे या फंक्शन हो सकता है, जो सीरियलाइजेशन प्रोसेस के दौरान वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज होता है। स्पेस पैरामीटर आउटपुटेड जसो स्ट्रिंग के इंडेंटेशन को कंट्रोल करता है। ये या तो एक नंबर हो सकता है जो इंडेंटेशन के लिए यूज होने वाले स्पेसेस को रिप्रेजेंट करता है, या एक स्ट्रिंग जो इंडेंटेशन के लिए यूज होगी। यहां देखते हैं इन ऑप्शंस को कैसे यूज करते हैं। स्पेस पैरामीटर यहां आउटपुट जसो स्ट्रिंग को 2 स्पेस इंडेंटेशन और एक कस्टम इंडेंटेशन के साथ फॉर्मेट करने के लिए यूज किया गया है। जसो डॉट स्ट्रिंगिफाई में रिप्लेसर पैरामीटर एक फंक्शन हो सकता है जो कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए अलाउ करता है। ये फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, की और वैल्यू। ये ऑब्जेक्ट में हर की वैल्यू पेयर के लिए कॉल होता है, जिसको स्ट्रिंगिफाई किया जा रहा है। आप इसका यूज सेंसिटिव डेटा को मास्क करने, डेट्स को फॉर्मेट करने या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को फिल्टर आउट करने के लिए कर सकते हैं। यहां एग्जाम्पल में हमारे पास एक यूजर ऑब्जेक्ट है जिसमें पासवर्ड प्रॉपर्टी है। रिप्लेसर फंक्शन पासवर्ड को एस्टेरिस्क से मास्क करने और डेट ऑब्जेक्ट को लोकल डेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया गया है। आउटपुट दिखाता है कि पासवर्ड मास्क हो गया है और डेट फॉर्मेट हो गई है। सर्कुलर रेफरेंसेस तब अक्कर होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट खुद को रेफरेंस करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जसो डॉट स्ट्रिंगिफाई ऐसे सर्कुलर रेफरेंसेस को हैंडल नहीं कर सकता और टाइप एरर थ्रो करेगा। इस एग्जाम्पल में यूजर ऑब्जेक्ट फ्रेंड ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करता है और फ्रेंड ऑब्जेक्ट यूजर ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करता है, जो सर्कुलर रेफरेंस क्रिएट करता है। इसको हैंडल करने के लिए हम एक सेफ स्ट्रिंगिफाई फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें विजिटेड ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए वीक सेट यूज होगा। अगर कोई सर्कुलर रेफरेंस डिटेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जैसे कि यहां दिखाया गया है। हम वीक सेट यूज कर रहे हैं एरर को अवॉइड करने के लिए सर्कुलर रेफरेंसेस डिटेक्ट करके। 2JSON मेथड ऑब्जेक्ट्स के लिए कस्टम सीरियलाइजेशन एनेबल करता है। जब किसी ऑब्जेक्ट में 2JSON मेथड होता है, जसो डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑटोमेटिकली इस मेथड को कॉल करता है सीरियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए। ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को फॉर्मेट करने के लिए बहुत यूजफुल है। ये तब भी यूजफुल है जब आप सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट में मेटा डाटा ऐड करना चाहते हैं। एग्जाम्पल में यूजर क्लास में एक 2JSON मेथड है जो आउटपुट ऑब्जेक्ट को फॉर्मेट करता है। ये लास्ट लॉगिन डेट को आईएसओ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और एक टाइप प्रॉपर्टी ऐड करता है। आउटपुट इस कस्टम सीरियलाइजेशन का रिजल्ट दिखाता है, जहां डेट फॉर्मेट हो गई है और टाइप रिजल्ट में ऐड हो गया है। जसो डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज करते समय बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना इंपॉर्टेंट है रिलायबिलिटी और रोबस्टनेस एंश्योर करने के लिए।
एरर हैंडलिंग जरूरी है। जसो डॉट स्ट्रिंगिफाई को हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक में रैप करें, पोटेंशियल सर्कुलर रेफरेंसेस और इनवैलिड डेटा को हैंडल करने के लिए। सीरियलाइजेशन से पहले इनपुट डेटा वैलिडेट करना भी इंपॉर्टेंट है, ये इंश्योर करने के लिए कि वैल्यूज सीरियलाइजेबल है। आउटपुट के साइज को मैनेज करने के लिए रिप्लेसर फंक्शन यूज करने की रेकमेंड की जाती है, अननेसेसरी प्रॉपर्टीज को एक्सक्लूड करने के लिए। यहां एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसमें सेफ स्ट्रिंगिफाई फंक्शन के अंदर ये प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट की गई है। डेटा को जसो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने से पहले वैलिडेशन ऐड किया गया है। रिप्लेसर फंक्शन यूज किया गया है, ये इंश्योर करने के लिए कि लार्ज कॉन्टेंट्स रिप्लेस हो जाए। चलिए जसो डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज करने के लिए और बेस्ट प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करते हैं। सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी सेंसिटिव डेटा को प्रॉपर सैनिटाइजेशन के बिना स्ट्रिंगिफाई नहीं करना चाहिए। आप रिप्लेसर फंक्शन यूज कर सकते हैं सेंसिटिव फील्ड्स को मास्क या रिमूव करने के लिए। परफॉर्मेंस के लिए आप स्टैटिक डेटा के लिए स्ट्रिंगिफाइड रिजल्ट्स कैश कर सकते हैं। जहां आपके पास लार्ज ऑब्जेक्ट्स है, वहां आप स्ट्रीमिंग या पैजिनेशन यूज कर सकते हैं। स्कीमा में फ्यूचर चेंजेस को हैंडल करने के लिए आप स्ट्रिंगिफाइड आउटपुट में वर्जन मेटाडाटा इंक्लूड कर सकते हैं। यहां एग्जाम्पल में हमारे पास एक यूजर डेटा टू जसो फंक्शन है। ये आउटपुट को कैश की के बेस पर कैश करता है। ये मास्क ईमेल फंक्शन यूज करके ईमेल एड्रेस को मास्क भी करता है और एक स्कीमा वर्जन इंक्लूड करता है। ये सभी जसो डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज करते टाइम बेस्ट प्रैक्टिसेस का हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelaki.com पर जरूर विजिट करें।